नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो आपके थर्ड सेमेस्टर में हमारा नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है, नए सेमेस्टर के जो आपके फर्स्ट एग्रोनॉमी क्रॉप के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसके कोड की बात करें तो वो क्या है आपके, इसका जो कोड है वो क्या है आपके एग्रोन 221। क्या है आपके इसका जो कोड है वो क्या है आपके एग्रोन 221। क्या है आपके सॉरी एग्रोन 211। क्या है आपके एग्रोन 211। मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो गया, इस सब्जेक्ट का कोड हो गया। इसके सब्जेक्ट के टाइटल की बात करें तो वो क्या आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। अगर हम उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो खरीफ की जगह क्या आ जाएगा आपके रबी क्रॉप आ जाएगा। कौन सी क्रॉप आ जाएगी आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप। इस सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केवल आपकी खरीफ वाली फसलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। तो ये जो आपकी खरीफ ऋतु की जो फसलें होती है वो कब बोई जाती है, आपके जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, आपके जून जुलाई में बोई जाती है। और इनकी जो फसलों की जो कटाई होती है वो कब कर ली जाती है, आपके सितंबर अक्टूबर माह में इनकी क्या की कर ली जाती है, आपके कटाई कर ली जाती है। तो इसके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या आपके ये कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है, आपके 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। वो 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। यदि किसी स्टूडेंट के ओजीपी मतलब पिछले सेमेस्टर में यदि ओजीपी में ग्रोथ नहीं हुआ है तो इस बार आपके क्या कर लेगा, इस सब्जेक्ट या आपके जो इस सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर है वो क्या है आपके अधिक क्रेडिट का है। क्या है आपके अधिक क्रेडिट वाला सेमेस्टर है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, कौन सा आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें क्या होता है आपकी जो ओजीपी होती है उसके ग्रोथ होने के चांस क्या होते हैं, आपके अधिक होते हैं। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर होता है वो क्या होता है आपके थोड़े कम क्रेडिट का होता है। क्या होता है आपके थोड़े कम क्रेडिट का होता है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है आपके ओजीपी बढ़ने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, आपके थोड़ी कम होती है। अगर आप अच्छे प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आपने एग्जाम दिए तो इसमें आपके ओजीपी में क्या होगा, ग्रोथ ग्रोथ होगा। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें क्या होता है, आप अच्छे प्रकार से थोड़ा सा भी अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो इसमें क्या होती है, आपके ओजीपी में ग्रोथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सेमेस्टर क्या है आपके अधिक क्रेडिट वाला सेमेस्टर है। क्या है आपके अधिक क्रेडिट वाला सेमेस्टर है। अधिक क्रेडिट का मतलब है आपके इस सेमेस्टर में लगभग आपके 5 से 6 सब्जेक्ट है जो कि कितने क्रेडिट के आपके 3-3 क्रेडिट की है। कितने क्रेडिट की है आपके 3-3 क्रेडिट की है। तो इसमें बात करें 3 cos 2 + 1 का क्या मतलब होता है, ये सब्जेक्ट 3 क्रेडिट की है जिसमें 2 क्रेडिट कितने किसके है, आपके थ्योरी के, और 1 क्रेडिट किसका है, आपके प्रैक्टिकल का है। इसका मतलब 2 + 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है आपके जो आपके कॉलेज में जो आपके ये सब्जेक्ट लगती हैं, इसकी क्लासें लगती हैं उससे रिलेटेड है। मतलब जैसे आपके एक वीक या एक हफ्ते के अंदर दो दो क्लासें तो किसकी लगेगी, आपकी थ्योरी की, और एक क्लास किसकी लगेगी, आपकी प्रैक्टिकल की। और किस सब्जेक्ट की लगेगी, आपके एग्रोन 211 की। किसकी, आपके एग्रोन 211 की। और आपको इसका क्या होना चाहिए, टाइटल याद होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। जो आपके एग्जामिनर वाइवा वगैरह लेने आएंगे वो आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपके इसके सिलेबस एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस में कौन कौन सी फसलें हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद में आगे वाली क्लासों में हम क्या करेंगे, आपके इसके सिलेबस की विस्तार रूप से क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। तो आपकी टोटल क्या है, टोटल कितनी क्रॉप है आपके 18 क्रॉप है। कितनी है आपके टोटल कितनी क्रॉप है, आपके 18 क्रॉप है। जिसमें और इस आपके जो एग्रोन
क्या आपके एग्रोन 211। इसमें बात करें टोटल टॉपिक की बात करें तो टोटल टॉपिक कितने हैं आपके, तो टोटल टॉपिक है आपके 29 टॉपिक है। कितने आपके 29 टॉपिक है। लेकिन इसमें जो आपकी खरीफ की क्रॉप है वो कितनी है आपके 18 क्रॉप है। जैसे हम क्या पढ़ेंगे आपके धान के बारे में पढ़ेंगे, तो धान की जो फसल है उसके टोटल कितने हैं, चार भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें फर्स्ट क्लास में सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, सेकेंड क्लास में उसके बीज दर के बारे में देखेंगे, थर्ड क्लास में उसके दान वगैरह के बारे में देखेंगे थर्ड टॉपिक में। तो हम क्या करेंगे आपके जो ये चारों के चारों टॉपिक हैं वो क्या करेंगे एक ही क्लास में क्या करेंगे, एक ही क्लास में एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम बस केवल क्या करेंगे आपके सिलेबस एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे आपके जो सभी फसलें हैं उनके बोटनिकल नेम, फैमिली, गुणसूत्र संख्या, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। और इसका पैटर्न देखेंगे कि सभी फसलों में हमें क्या क्या चीज कॉमन रखनी है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, आपके सिलेबस को शुरू करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी क्रॉप है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो कोड हो गया वो तो आपको याद हो गया, एग्रोन 211। और इसके टाइटल की बात करें तो वो क्या है आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। और इस ये आपके कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है, आपके 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, जिसमें 2 क्रेडिट थ्योरी के और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के। बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट के द्वारा यदि आपके ओजीपी कम हैं और आपको ओजीपी में ग्रोथ करवाना है तो इस सब्जेक्ट की सहायता से आप आसानी से ग्रोथ करवा सकते हो, क्योंकि ये आपके कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट का, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो आइए हम आज की क्लास फर्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है जो कि क्या आपके राइस या दान के बारे में चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट क्रॉप है आपकी कौन सी है, दान है। कौन सी है आपके, दान। हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट एक साथ में सिलेबस देख लेना। इसमें बाई लैंग्वेज में आपके क्या है सिलेबस दे रखा है। तो इसमें क्या आपके धान का इंपॉर्टेंस देखेंगे, महत्व देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे कि धान का उत्पत्ति स्थान क्या है। जैसे धान का उत्पत्ति स्थान क्या आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया है। उस इसी प्रकार से हम सभी फसलों के क्या पढ़ेंगे आपके ओरिजिन पैलेस पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण। धान का वितरण किन किन राज्यों में है, किन किन जिलों में है, उसके बारे में हम क्या करेंगे इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है आपके प्रोडक्शन, कहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम सोयल या मृदा, धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी सोयल उपयुक्त मानी जाती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे कि सोयल की जो पीएच होती है वो धान की फसल के लिए कितनी रखी जाती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में हम क्या देखेंगे आपके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मतलब जो धान की फसल होती है उसके लिए कौन सी क्लाइमेट उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इसमें चर्चा करेंगे। तो इस जो आपकी फर्स्ट टॉपिक है उसमें क्या देखना आपकी, एक तो इंपॉर्टेंस देखना है, ओरिजिन पैलेस देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, प्रोडक्शन देखना है, और क्या देखनी है आपकी सोइल देखनी है, और अगला क्या आपके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सी जलवायु आवश्यक है, उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका जो सेकंड टॉपिक आता है वो क्या है आपके, ये भी क्या आपके राइस है, दाने आदि चीजें हमने इसमें पढ़ ली। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो भी किसका आपका, दान का। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है इम्प्रूव्ड वेराइटी के बारे में चर्चा करेंगे कि धान के लिए कौन कौन सी वेराइटी उपयुक्त मानी जाती है। अगेती धान के लिए या लवणीय मृदा के लिए कौन सी धान की वेराइटी काम में ली जाती है, सारी मृदा के लिए कौन सी धान की वेराइटी काम में ली जाती है, अधिक प्रोडक्शन के लिए धान की कौन सी वेराइटी काम में ली जाती है। तो अलग अलग वेराइटियों के बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। कुछ वेराइटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है उन वेराइटियों के बारे में भी हम क्या करेंगे इसमें चर्चा करेंगे।
उसके बाद में हम क्या देखेंगे आपके नर्सरी के बारे में, मतलब जो इसकी नर्सरी होती है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, मतलब नर्सरी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात पौधशाला का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब धान की खेती करेंगे, तो धान की खेती करेंगे तो नर्सरी में हम क्या करेंगे, आपके पौधे तैयार करेंगे। तो उन पौधों को तैयार करने के लिए अर्थात जो नर्सरी का मैनेजमेंट किया जाता है वो किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपकी आती है सीड एंड सोविंग। सीड एंड सोविंग के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होगी, मतलब जो आपका धान होता है, जो राइस होती है अर्थात पेडी होता है या चावल होता है, उनको प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ में देखेंगे कि इसकी बुआई कब करें, जो धान या राइस है उसकी बुआई किस समय करते हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है आपका वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट अर्थात खरपतवार प्रबंधन, मतलब जो धान की फसल है उसमें वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। मतलब खरपतवार क्या होता है, आपके जो फसल के साथ अनावश्यक पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपके खरपतवार या वीड कहते हैं। उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, जैसे निराई गुड़ाई करके या आपके रासायनिक दवाइयां डालकर, किसी भी प्रकार से हम दोनों प्रकार से हम रासायनिक नियंत्रण करते हैं, और क्या करते हैं आपके कल्चरल नियंत्रण के सहायता, कल्चरल क्रियाओं के द्वारा भी हम क्या करते हैं, आपके खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो उसका इसके बारे में जिस समय हम आपके धान या राइस पढ़ेंगे उस समय विस्तार रूप से क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे आपके उर्वरक सिंचाई प्रबंधन अर्थात फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि धान की फसल के लिए कौन सा उर्वरक उपयुक्त माना जाता है, गोबर की खाद कितनी डालनी है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। मतलब जो धान होता है उसमें मुख्य रूप से दो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, एक तो आपके कले बनते समय और एक है आपके दाना बनते समय। तो उसके बारे में हम जिस समय ये टॉपिक पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। उसके बाद में थर्ड टॉपिक में क्या दे रखा है, आपके दान दे रखा है, और इसमें क्या है, आपके प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में दे रखा है। क्या आपके प्लांट प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा, आपके धान में होने वाले लगने वाले कीट और धान में लगने वाले रोगों के बारे में इसमें क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपके आती है इसके हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड यील्ड के बारे में या उपज के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब जो धान की जो फसल है उसमें कौन से कीट लगते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, कटाई किस प्रकार से करनी है या कब करनी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में और उसका प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जाता है उसका देखेंगे। उसके बाद में इसकी क्या देखेंगे, आपके उपज देखेंगे। तो इन तीन टॉपिकों के अंदर आपका क्या होता है, दान क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका दान कंप्लीट हो जाएगा। और जो दान का जो आपका प्लांट होता है, आपने अभी तक कहीं पर धान का प्लांट नहीं देखा है, तो धान का प्लांट क्या होता है, इस प्रकार का होता है। क्या होता है, आपके इस प्रकार का होता है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद जल्दी से इसका एक छोटा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। साथ में एक आप रफ रजिस्टर लेके बैठना, उसमें लिख लेना कि अपनी थर्ड सेमेस्टर में जो आपके एग्रोन 211 सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी क्रॉप है वो साथ साथ में आप लिखते रहना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके फोर्थ टॉपिक की। तो फोर्थ टॉपिक में क्या है, आपके मेज या मक्का के बारे में देखेंगे। क्या करेंगे, आपके मेज या मक्का के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, जो हमने धान में टॉपिक पढ़े थे, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, ओरिजिन, पैलेस, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या आपके प्रोडक्शन, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटी, सीड एंड सोइंग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में पांचवा टॉपिक है जो कि क्या आपके ये भी क्या आपके मक्का का ही टॉपिक है। इसमें क्या आपके इंटरल कल्चरल मतलब आपके अंतर क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीड मैनेजमेंट अर्थात खरपतवार प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट अर्थात खाद एवं सिंचाई के प्रबंधन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कटाई और उपज भी इसकी क्या करेंगे, कटाई और उपज के बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस समय हम आपके मक्का या मेज पढ़ेंगे उस समय आपके विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जो आपका मक्का होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है,
और जो मक्के का पौधा होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। मक्के में क्या होता है, नर व मादा भाग क्या होते हैं आपके अलग अलग स्थान पर होता है। जो बूटा होता है मक्के में, जो यहाँ पर बूटा लगता है वो तो क्या होता है आपका मादा भाग होता है। और जो शीर्ष भाग में जो टेसल के रूप में पाए जाते हैं वो क्या होता है आपका नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है आपके नर भाग होता है। तो जिस समय हम मक्का पढ़ेंगे उसके सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे मक्के का बोटनिकल नेम क्या है आपके जिया में जे, उसके बारे में आपके विस्तार रूप से क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपके ना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि 6 नंबर टॉपिक की बात करें तो वो क्या आपके सोरगम या ज्वार। ज्वार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपके सोरगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके सोरगम का कहा जाता है। और इसका क्या पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे आपके ओरिजिन पैलेस पढ़ेंगे अर्थात उत्पत्ति स्थान क्या है उसके बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन या उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। सॉइल क्लाइमेट, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट अर्थात मृदा एवं जलवायु की आवश्यकताओं के बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। और जो अच्छी वेराइटी होती है अर्थात उन्नत वेराइटी होती है या किस्में होती है उसके बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसका जो 7वां टॉपिक है, 7वें टॉपिक में भी क्या है आपके सोरगम या ज्वार है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या देखेंगे आपके सीड एंड सोविंग, मतलब आपके क्या है बीज एंड बुआई के बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या है आपके अंत्य क्रियाएं, मतलब जो आपके खरपतवार मैनेजमेंट के लिए जो क्रियाएं अपनाई जाती है उनके बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उर्वरक एंड सिंचाई प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे अर्थात फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट देखेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब जो ज्वार का पौधा है उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, विभिन्न रोगों के बारे में क्या करेंगे आपकी चर्चा करेंगे। और साथ में देखेंगे कि जो ज्वार में जो कीट लगते हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे आपके विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और बाद में लास्ट एंडिंग में क्या देखेंगे इसके कटाई और उपज, मतलब हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके 8 नंबर टॉपिक की बात करें तो 8वें नंबर पर कौन सा टॉपिक दे रखा है आपके बाजरा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके पाल मिलेट। तो इसका क्या पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ओरिजिन पैलेस पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कितना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, सॉइल और क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। ऑटो टॉपिक क्या आपके जो ऑटो टॉपिक में भी क्या दे रखा है आपके बाजरा के बारे में देख रखा है। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे आपके बाजरा की वेराइटी, सीड एंड सोइंग, इंटरनल जो क्रिया की जाती है, वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, इंटरक्रॉपिंग के बारे में चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। 10वां टॉपिक क्या है आपके पाल मिलेट, ये 10वां टॉपिक भी क्या है आपके पाल मिलेट या बाजरा से संबंधित है। इसमें क्या पढ़ेंगे आपके वाटर मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन और हार्वेस्टिंग और उपज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आपका बाजरे का जो पौधा होता है वो इस प्रकार का होता है, इसको क्या कहते हैं आपके सिटी कहा जाता है। आपके नॉर्मल भाषा में क्या कहा जाता है आपके सिटी कहा जाता है। बाजरे की बुआई कब करेंगे, कितनी करेंगे, बाजरे की बुआई के लिए कितनी बीज दर काम में लेंगे, बाजरे में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस समय हम क्या पढ़ेंगे आपके टॉपिक पढ़ेंगे उस समय आपके क्या करेंगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे आपके जो कि 11 नंबर टॉपिक की बात करें तो वो क्या है आपके अरहर, जिसे अपने नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं आपके तूर की दाल, दलहनी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे पिजन पी क्या कहते हैं आपके पिजन पी कहा जाता है, जिसे अपने नॉर्मल जो सामान्य स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आपके तूर की दाल कहते हैं या क्या कहते हैं आपके अरहर की दाल। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, ओरिजिन पैलेस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में क्या करेंगे आपकी चर्चा करेंगे। और आपकी जो वेराइटी हैं विभिन्न वेराइटियों के बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है जो कि आपकी क्या है 12 नंबर टॉपिक की बात करें तो वो क्या है पिजन पी या अरहर तूर, जिसे क्या कहते हैं आपके तूर की दाल कहते हैं। तो इसकी क्या पढ़ेंगे आपके जो टॉपिक नंबर 12 है उसमें क्या पढ़ेंगे आपके सीड एंड सोविंग के बारे में चर्चा करेंगे अर्थात बीज दर, सीड रेट व सीड सोइंग के बारे में चर्चा करेंगे। वीड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन देखेंगे, हार्वेस्टिंग देखेंगे और यील्ड या उपज के बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि क्या आपके मूंगफली, टॉपिक नंबर 13 की बात करें तो टॉपिक नंबर 13 क्या कहता है आपके मूंगफली के बारे में हम क्या करेंगे आपके
विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, आपके इम्पोर्टेंस देखेंगे, मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जैसे एरिकिस हाइपोजिया। अभी एंडिंग में हमने एक बढ़िया शानदार टेबल बना के लेके आए जिसमें सभी फसलों की क्या है आपके बॉटनिकल नेम, फैमिली, गुणसूत्र और क्या है आपके ओरिजिन पैलेस दे रखे हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। मतलब कोई भी फसल, किसी भी फसल के बारे में, जैसे मूंगफली के बारे में 4 पॉइंट पूछे आपको, जलवायु पूछ ली, जलवायु पूछ ली, सोइल पूछ ली और प्लांट प्रोटेक्शन पूछ लिया और उपज पूछ लिया। तो इसमें आपको क्या करना है, सामान्य परिचय, जो आपका सामान्य परिचय है वो तो आपको लिखना ही लिखना, जिससे क्या होगा आपका एग्जामिनर आकर्षित होकर आपको क्या देगा, आपको अच्छे नंबर देगा। सामान्य जानकारी में क्या क्या लिख सकते हैं हम, बोटनिकल नेम लिख सकते हैं, फैमिली लिख सकते हैं, गुणसूत्र लिख सकते हैं, ओरिजिन पैलेस लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आपके 14 टॉपिक है वो भी क्या है आपके मूंगफली के बारे में है। मतलब जो वर्दी प्रकार, मतलब जो मूंगफली होती है दो प्रकार की होती है, एक गुच्छे वाली मूंगफली होती है और एक ऐसी होती है आपके फैलने वाली मूंगफली होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न किस्मों के बारे में, विभिन्न जो वेराइटियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि फैलने वाली मूंगफली कौन सी है, गुच्छे वाली मूंगफली की वेराइटी कौन कौन सी है, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसकी बीज दर देखेंगे और क्या देखेंगे, आपके पैकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, अंतःशस्यीय क्रियाओं के बारे में देखेंगे, आपके जो वीड मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उर्वरक उर्वरक एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट देखेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे और हार्वेस्टिंग और आपके नेक्स्ट जो कि क्या आपके कटाई और उपज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि आपकी क्या है 15वां नंबर टॉपिक। कौन सा टॉपिक आगे 15वें टॉपिक की बात करें तो 15वें टॉपिक में कौन सी क्रॉप दे रखी है, आपके सोयाबीन दे रखी है। 16 टॉपिक में भी आपकी कौन सी है, सोयाबीन है। इसका भी क्या करेंगे अपन, जो धान वाली फसलें अन्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि क्या आपके 17 नंबर टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या आपके कॉटन या कपास की क्या करेंगे चर्चा करेंगे। कॉटन या कपास है जिसको आपके कितने एक ही क्रॉप को कितने 3 टॉपिकों में विभाजित किया गया, टॉपिक नंबर 18 और टॉपिक नंबर 19। इन तीनों टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आपके कॉटन या कपास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट टॉपिक में आपके सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और महत्व पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, वितरण पढ़ेंगे, जलवायु रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और इसमें क्या देखेंगे, वेराइटी देखेंगे। सेकंड टॉपिक जो कि अगला टॉपिक है जो कि आपके 18 नंबर टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कपास या कॉटन की बीज दर देखेंगे, बुआई देखेंगे, वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उर्वरक एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। और 19 टॉपिक है उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, आपके कपास के बारे में पढ़ेंगे। 19 टॉपिक में हम कपास के बारे में क्या देखेंगे, आपके प्लांट प्रोटेक्शन और हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम आगे क्या देखेंगे, आपके नेक्स्ट है जो कि 20 नंबर पर कौन सा टॉपिक दे रखा है, आपके जूट के बारे में। क्या आपके जूट क्रॉप के बारे में देख रखा है जो कि आपके किस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की दिखाई देती है। तो जूट में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा आपके जूट का जो कि 20वें नंबर टॉपिक की बात करें तो उसमें क्या पढ़ेंगे, आपके महत्व पढ़ेंगे, ओरिजिन पैलेस पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उत्पादन या प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार की वेराइटियों के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद में जो 21वां टॉपिक है वो भी क्या आपके जूट से संबंधित है। तो इस 21वें टॉपिक में हम जूट से संबंधित क्या पढ़ेंगे, आपके सीड बीज दर पढ़ेंगे, बुआई का समय पढ़ेंगे, खरपतवार मैनेजमेंट अर्थात वीड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, उर्वरक फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे। उसके साथ में हम क्या देखेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हार्वेस्टिंग देखेंगे और क्वालिटी, और उसके बाद में एंडिंग में क्या आपके यील्ड या उपज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि 22 नंबर टॉपिक की बात करें तो 22 नंबर टॉपिक में क्या है, आपके जो गंवार है, गंवार की फसल की जो तकनीकी किस प्रकार से हमें खेती करनी है। मतलब जो हमने विभिन्न फसलों के बारे में जो देखा था, जितने पॉइंट देखे थे वो भी इसमें क्या उतने के उतने टॉपिक भी हम क्या पढ़ेंगे, आपके गंवार या क्लस्टर बीन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब जो गंवार है उसकी फसल उत्पादन की तकनीकी का क्या करेंगे,
वर्णन करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि गंवार की फसल उत्पादन तकनीकी का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, आपके वर्णन कीजिए। तो सीधा क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आता है। जो ग्वारफली होती है वो आपके इस प्रकार की दिखाई देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके 23 नंबर टॉपिक की। तो वो क्या, आपके शीशम या आपके तिल की बात करें तो तिल की जो फसल उत्पादन तकनीकी है उसका वर्णन कीजिए। सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, आपके जो फसल है उसके सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में इसकी देखेंगे इसका महत्व क्या है, इसकी जलवायु क्या है अर्थात क्लाइमेट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसकी मृदा देखेंगे, सोइल देखेंगे कि तिल की फसल के लिए किस प्रकार की जो सोइल है वो आपके लिए उपयुक्त मानी जाती है, उसके बारे में क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है जो कि क्या आपके 24 नंबर टॉपिक, उसका क्या नाम है, आपके अरंडी। जो कि आपके 24 नंबर जो टॉपिक दे रखा है उसमें कौन सी क्रॉप दे रखी है, आपके अरंडी दे रखी है अर्थात कस्टर्ड दे रखी। इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, आपके फसल उत्पादन तकनीकी के बारे में क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। जो अरंडी के बीज होते हैं वो आपके इस प्रकार के दिखाई देते हैं, पत्ते इस प्रकार के होते हैं, और जो अरंडी का बीज होता है वो इस प्रकार के, मतलब अरंडी का बीज होता है वो कांटेदार जाल के अंदर बंद होता है, जिसको हटाकर हम क्या करते हैं, आपके अरंडी का बीज प्राप्त करते हैं। उसके बाद में 25 नंबर टॉपिक की बात करें तो उसमें क्या आपके उड़द। तो उड़द क्या होती है आपके, जिसे क्या कहा जाता है, आपके ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जो दाल होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। जो उड़द के जो दाने होते हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं, और तिल के जो दाने होते हैं वो आपके इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तिल में जो पुष्प आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, आपके सफेद रंग के पुष्प आते हैं। किस प्रकार के आते हैं, आपके सफेद रंग के पुष्प आते हैं। उसके बाद में 26 नंबर टॉपिक की बात करें तो 26 नंबर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आपके मूंग और मोठ के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात मूंग बेन अर्थात मोठ बेन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, आपके मूंग और मोठ की उत्पादन तकनीकी है उसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। 27 नंबर टॉपिक है जो कि क्या है, आपके काउपी। क्या है, आपकी काउपी। क्या है, आपकी काउपी। काउपी जिसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, आपके लोबिया। क्या कहा जाता है, आपकी लोबिया। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपके विस्तार रूप से चर्चा करेंगे जिस समय हम टॉपिक पढ़ेंगे। जो और इसका लोकल नाम क्या है, आपके चौला। क्या आपके चौला। जो चौला होता है वो भी उसे क्या कहते हैं, आपके कॉपी कहते हैं या क्या कहते हैं, आपके लोबिया कहते हैं। जो चौला के बीज होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और इसका जो फल प्रकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके पोड हो जाएगा। इसका भी फल प्रकार के क्या हो जाएगा, आपका पोड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, आपके फली प्रकार का फल प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं आपके नेपियर घास। क्या है, आपके नेपियर घास मतलब दो घास वाली फसलें भी दे रखी है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करते हैं। और नेपियर घास का आपके हर साल क्वेश्चन आता है कि नेपियर घास के प्रोडक्शन की तकनीकी को समझाइए, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में लास्ट है जो कि क्या है, आपके गिनी घास। क्या है, आपके गिनी घास। तो गिनी घास के फसल उत्पादन तकनीकी के बारे में भी हम क्या करेंगे, आपके जो कि आपके 29वां टॉपिक है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। और जो आपकी गिनी घास होती है वो इस प्रकार की होती है, और नेपियर घास होती है वो इस प्रकार की होती है। जो आपके गन्ने होते हैं ना, गन्ने की तरह क्या करती है, आपके नेपियर घास वर्दी करती है, और अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। काफी लोग इसका प्रोडक्शन लेते हैं, पशु को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। किसको, नेपियर घास को। आपके हर कॉलेज में इसकी क्या होती है, आपके कैरी बना रखी होगी, आप देखना नेपियर घास की। अजमेर केवी के वगैरह उसमें तो क्या आपके बड़े बड़े खेत 2-3 बीघे के जमीन के अंदर क्या है, आपके नेपियर घास लगा रखी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सभी फसलें हमने की, आपके टोटल कितनी फसलें हैं, आपके टोटल आपकी कितनी फसलें हैं, आपकी 18 फसलें। कितनी फसलें आपके टोटल 18 फसलें हैं, जो कि कितने टॉपिकों में विभाजित कर रखी है, आपके
29 टॉपिकों में विभाजित कर रखी है। कितने टॉपिकों में विभाजित कर रखी है आपके? 29 टॉपिकों में विभाजित कर रखी है। उसके बारे में हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या आपके सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न किस प्रकार का होता है, पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो पैटर्न में क्या देखेंगे आपके कि जो फसलें होती हैं उनको क्या है आपके सामान्य इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। तो इसको पैटर्न को देखते हैं हम। तो पैटर्न में सभी फसलों के लिए क्या देखेंगे, सभी क्रॉप्स के लिए क्या देखेंगे आपके? फर्स्ट है जो कि आपके वैज्ञानिक नाम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे आपके क्रॉप के पैटर्न के बारे में क्या कर रहे थे आपके चर्चा कर रहे थे कि सभी फसलों के लिए हमें क्या पैटर्न रखना चाहिए, हमें याद रखने में किस प्रकार से आसानी होगी, उसके बारे में हम क्या करेंगे आपके देखेंगे। तो सभी फसलों के हम क्या आपके वैज्ञानिक नाम अर्थात बोटनिकल नेम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके धान की फसल है तो उसका जो बोटनिकल नेम क्या है आपकी ओराइगा, ओराइजा सेटाइवा। क्या है आपके? ओराइजा सेटाइवा। क्या है आपके? ओराइजा सेटाइवा। उसके बाद में देखेंगे उसकी कुल क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो उसका इसका कुल या फैमिली क्या है आपकी? ग्रेमिन, या क्या हो जाएगी आपके पोएसी। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें गुणसूत्र संख्या, तो आपकी धान की फसल है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे आपके विस्तार रूप से क्या करेंगे चर्चा करने वाले। तो जो आपकी धान की फसल है उसमें गुणसूत्र संख्या, जैसे धान की फसल में गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 24 है, उसके बारे में भी इस प्रकार से हम सभी फसलों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे आपके टोटल कितने 14 टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। जो धान है इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसका धान का क्या महत्व है, अर्थात धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, धान का ओरिजिन पेलेस क्या है। जैसे धान का ओरिजिन पेलेस की बात करें तो वो क्या है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रकार के टॉपिकों के बारे में हम क्या करेंगे इसमें महत्व में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो इसका उत्पत्ति स्थान है जो कि हमने क्या आपके देख लिया दक्षिण पूर्वी एशिया। उसके बाद में हम देखेंगे आपके वितरण, जो धान का वितरण है वो किन किन स्थानों पर किया जाता है उसका भी हम क्या करेंगे आपके देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे सोइल के बारे में। तो जो धान की फसल है उनके लिए कौन सी हल्की अम्लीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात जो धान के लिए जो फसल होती है उनके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है आपकी? उपयुक्त पीएच मान आपकी 4 से 5 पीएच मान वाली मृदा क्या मानी जाती है आपकी उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे आपके जलवायु या क्लाइमेट के बारे में। तो क्या आपके जलवायु या क्लाइमेट के बारे में कि धान के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। तो लगभग आपकी सभी खरीफ वाली फसलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है आपकी गर्म जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है आपकी गर्म जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। उसके बारे में हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे आपकी किस्म या वैरायटी के बारे में, कौन कौन से किस्म काम में लेते हैं, मतलब धान की अगेती किस्म कौन सी है, धान की लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, धान की अधिक प्रोडक्शन वाली किस्म कौन सी है, धान के लिए क्षारीय मृदा हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और धान की कौन कौन सी संकर किस्म है उसके बारे में भी इसमें क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका सातवां टॉपिक आता है जो कि क्या आपके बीज दर और बीज उपचार आता है। कौन सा आता है? बीज दर व बीज उपचार, अर्थात सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट के बारे में इसमें क्या करेंगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका आता है टॉपिक नंबर 8 की बात करें तो बुआई का समय, सोविंग टाइम देखेंगे कि बुआई कब करें। उसके बाद में आपके आता है खाद एवं उर्वरक, मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर देखेंगे। उसके बाद में आपके 10वां नंबर टॉपिक आता है जो कि आपकी सिंचाई या इरिगेशन, जो धान की फसल है उसके लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे धान की फसल के लिए कितनी जलमांग होती है, धान की फसल की जो जलमांग होती है वो कितनी होती है आपके, तो कितनी होती है आपके 900 से 2500 mm। कितनी होती है आपकी 900 से 2500 mm होती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे।
उसके बाद में देखेंगे आपके खरपतवार नियंत्रण अर्थात वीड मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे आपके चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे रोग नियंत्रण डिजीज कंट्रोल के बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं आपके जो कटाई और मड़ाई मतलब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो की टॉपिक है जो कि क्या आपके उपज क्या है आपके उपज के बारे में देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर धान की उपज कितनी होती है। तो इसका जल्दी से पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी फसलों में ये आपके 14 पॉइंट एकदम सेम के सेम रहेंगे, बस उसमें इतना थोड़ा बहुत कोई चेंज वगैरह होगा। जैसे खाद खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक में अनाज वाली फसलों के लिए सभी के लिए क्या होगा आपके उर्वरक समान होगा और खाद सभी फसलों के लिए समान होगी। तो जो फसलें होती हैं जो क्रॉप होती हैं उन सभी के लिए क्या किया जाता है आपके क्रॉप्स के लिए सभी क्रॉप्स के लिए कितनी खाद दी जाती है। खाद की बात करें तो कितनी खाद की आवश्यकता होती है आपकी 20 से 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर जिसे क्या कहते हैं आपके FIM का प्रयोग करते हैं मतलब जो खाद का जो टॉपिक आएगा आपको खाद उर्वरक पूछेंगे तो उन सभी में क्या हो जाएगा आपके सभी क्रॉप में क्या हो जाएगा आपके 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर या FIM का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है आपके इसमें एक आता है आपके उर्वरक क्या आता है आपके उर्वरक में मुख्य 3 अवयव आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है आपके NP और क्या है के NPK के बारे में मतलब प्रति हेक्टेयर NPK की कितनी आवश्यकता होती है। तो अनाज वाली फसलें होती हैं उन सभी के लिए आपकी एक ट्रिक दे रखी वो क्या है आपकी 4:2:1 4 का A का मतलब क्या है आपके 40 क्या है आपके 40 A का मतलब है आपके 30 मानो कितना 30 मानो तो 30 को 4 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है आपके 120 तो 120 किलोग्राम क्या होगी आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता 60 किलोग्राम की किसकी आवश्यकता हो जाएगी आपके 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस युक्त उर्वरक की आवश्यकता होगी और 30 किलोग्राम किसकी हो जाएगी आपके पोटेशियम उर्वरक की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे आपके ट्रिक लगाकर पढ़ेंगे जिससे आपको जल्दी से वे आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं बोटनिकल नेम जो आपकी खरीफ वाली फसलें हैं उन टोटल फसलों का क्या देखेंगे आपके वानस्पतिक नाम देखेंगे कुल देखेंगे गुणसूत्र संख्या देखेंगे और क्या देखेंगे आपके उत्पत्ति स्थान देखेंगे। तो फर्स्ट क्रॉप है जो कि क्या है आपके धान। तो धान का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है आपके ओराइजा सटाइवा क्या है आपके ओराइजा सटाइवा और इसके कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या है आपके पोएसी या क्या है आपके ग्रेमिनी क्या है आपके ग्रेमिनी और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 24 कितनी है आपके 24 और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या आपके दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब धान है धान का बोटनिकल नेम क्या है आपके ओराइजा सटाइवा है और इसके कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या है आपके ग्रेमिनी या पोएसी है और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो क्या है 24 या 24। उसके बाद में हम क्या देखेंगे इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें तो ओरिजिन पैलेस क्या हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके बाद में आपके आता है सेकंड मक्का क्या आता है आपके मक्का जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके मेज कहते हैं। इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके जिया मेज क्या है आपके जिया मेज। तो इन सभी फसलों के आपको बोटनिकल नेम आने जरूरी है आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये बोटनिकल नेम आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं मतलब आपके कोई रिश्तेदार वगैरह है वहां पर यदि हम कहीं पर जाते हैं तो वहां पर भी ये आपके बोटनिकल नेम वगैरह कोई पूछ लेता है। मतलब जैसे आपके परिवार में कोई है और अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो क्या कर लेगा आपको पूछेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट है आप क्या कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं एग्रीकल्चर BSc कर रहा हूँ तो आपसे वो क्या करेगा गलती से कोई फसल का बोटनिकल नेम पूछ लेगा तो आपको सभी फसलों के क्या होने चाहिए बोटनिकल नेम
आने चाहिए। क्या आने चाहिए आपके? बॉटनिकल नेम आने चाहिए, जिससे क्या होगी आपकी बेइज्जती होने से बच जाओगे। ऐसे नहीं आपको मक्का का जो बॉटनिकल नेम पूछे और आपको आई नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एग्रीकल्चर बीएससी की डिग्री कर रहे हो, अर्थात एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स डिग्री कर रहे हो, तो आपको इतना आना जरूरी है। बीएससी ऑनर्स की डिग्री कर रहे हो, इतना कंटेंट तो आपको याद होना चाहिए। इतना कंटेंट तो आजकल आपके 11th 12th के जो बच्चे होते हैं वो भी याद कर लेते हैं। तो बॉटनिकल नेम है जो कि आपको सभी क्रॉप्स का आना चाहिए। सामान्य इंट्रोडक्शन तो सभी क्रॉप्स का आना चाहिए, जैसे बॉटनिकल नेम हो गया, कुल हो गया, फैमिली हो गई, गुणसूत्र हो गए, ओरिजिन पैलेस हो गया, ये तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे इसका जो मक्के का जो कुल या फैमिली या परिवार की बात करें तो वो क्या है, पोएसी गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 20, और उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा आपका मैक्सिको। क्या हो जाएगा आपके मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप जो कि क्या आपके ज्वार। ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है आपके सोरगम बाइकोलर। क्या है आपके सोरगम बाइकोलर। कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या आपके पोएसी या ग्रेमिनी। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो क्या आपके 20, और उत्पत्ति स्थान क्या आपके इथोपिया। उसके बाद में देखते हैं आपके बाजरा। बाजरा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या आपके पेनिसिटम ग्लूकम होता है। क्या होता है आपके पेनिसिटम ग्लूकम होता है। और इसका कुल फैमिली या परिवार की बात करें तो पोएसी या ग्रेमिनी होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या आपके पश्चिमी अफ्रीका अर्थात क्या है आपके अफ्रीका होता है। उसके बाद में क्या आपके अरहर या तूर की बात करें, अरहर या तूर की दाल की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके केजानस केजान होता है। क्या होता है आपके केजानस केजान होता है। कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपके फेबेसी या लेग्यूमिनेसी होती है। जो सभी दलहनी फसलें होती हैं उन सभी का कुल क्या आपके फेबेसी या लेग्यूमिनेसी है। और सभी जो अनाज वाली फसलें होती है, जो खाद्यान्न फसलें होती है, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, उन सभी का कुल क्या हो जाएगा आपका पोएसी या ग्रेमिनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके पोएसी या ग्रेमिनी हो जाएगा। और सभी दलहनी वाली फसलों का जो कुल या फैमिली होगा वो क्या हो जाएगा आपके फेबेसी या लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके फेबेसी या लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। उसके बाद में बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 22। गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 22। और उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा इसका ओरिजिन पैलेस क्या हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या आपके एराकिस हाइपोजिया। क्या है आपके एराकिस हाइपोजिया। और इसके कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या है आपके फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो कितने आपके 40। और इसका उत्पत्ति स्थान है जो कि क्या आपके ब्राजील है। क्या है आपके ब्राजील है। और ये उत्पत्ति स्थान आपके लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्पत्ति स्थान भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रहा, चाहे एओ की तैयारी करो, चाहे डबल एओ की तैयारी करो, किसी भी की तैयारी करो, आप नाबार्ड की तैयारी करो, उनमें क्या आपके ये ओरिजिन पहले पूछते हैं। आप चाहे भले पुराने पेपर उठा के देख लेना। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपके मूंगफली है जिसका ओरिजिन पैलेस क्या है, और आपके ऑप्शन में 3 दे दिया, फर्स्ट सेकंड बी सी और क्या दे दिया डी। तो इसका जो मूंगफली का ओरिजिन पैलेस पूछ लेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन राइट चला जाएगा ब्राजील। ओरिजिन पैलेस क्या आपके ब्राजील है। उसके बाद में है जो कि आपके नेक्स्ट क्रॉप क्या है आपके कपास। कपास का जो बॉटनिकल नेम क्या है आपके गोसिपियम स्पीसीज या क्या आपके हिरसुटम। उसके बाद में इसका कुल या फैमिली क्या आपके मालवेसी। ये भी आपके लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें गुणसूत्र संख्या क्या है आपके कितनी है आपके 52 26 या कितनी है आपके 52। मतलब जो कपास होती है 2 प्रकार की होती है आपके, एक अमेरिकन होती है और एक एशियन होती है। उनमें विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या आपके मध्य अमेरिका या क्या है आपके मैक्सिको। उसके बाद में आपके देखेंगे आपके जूट के बारे में। तो जूट का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या आपके कोरकस स्पीसीज। क्या आपके कोर स्पीसीज। उसके बाद में हम देखेंगे इसका जो कुल होता है वो क्या होता है आपके तो मालवे से होता है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो कितने आपके 14 है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या आपके भारत या इंडो बर्मा है। उसके बाद में अगला आता है आपके ग्वार। क्या आता है आपके ग्वार या क्लस्टर बीन की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या आपके साइमोप्सिस ट्राइगोन टेट्रागोनोलोबा। क्या आपके साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो इसका जो कुल या फैमिली है वो क्या आपके फेबेसी है।
गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई आपकी 14 और उत्पत्ति स्थान क्या है आपके अफ्रीका। उसके बाद में है जो कि नेक्स्ट क्रॉप है, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है आपकी तिल। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है आपकी तिल। तिल का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा आपके सिसेमम इंडिकम। क्या हो जाएगा आपके सिसेमम इंडिकम। कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपके पेंडालियासी। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है कि तिल की फैमिली या कुल कौन सा है, तो कौन सा है आपके पेंडालियासी। और गुणसूत्र संख्या कितनी है इसमें आपके 26 और उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं आपके अरंडी। तो अरंडी का जो बोटनिकल नेम है वो क्या आपके रिसिनस क्यूमिनस। क्या आपके रिसिनस क्यूमिनस। कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या आपके यूफोर्बिएसी। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में आपके अरंडी का कुल या फैमिली पूछी जाती है। तो अरंडी का कुल या फैमिली क्या आपके यूफोर्बिएसी है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें कितनी आपकी गुणसूत्र संख्या 20 है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या आपके पूर्वी अफ्रीका है। क्या आपके पूर्वी अफ्रीका है या क्या आपके इथोपिया है। उसके बाद में बात करें उड़द। नेक्स्ट है जो कि क्या है उड़द। तो उड़द क्या आपकी एक दलहनी फसल है जिसके बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या आपके विग्ना मूंगो। क्या आपके विग्ना मूंगो। मूंग और उड़द के बोटनिकल नेम में काफी क्या होता है कंफ्यूज होता है। काफी बच्चे क्या मानते हैं आपके विग्ना मूंगो को किसका बोटनिकल नेम मानते हैं आपके मूंग को मानते हैं, जबकि मूंग का जो बोटनिकल नेम है वो क्या आपके विग्ना रेडिएक्टा है। लेकिन जो उड़द का बोटनिकल नेम है वो क्या है आपके विग्ना मूंगो। उड़द का बोटनिकल नेम क्या है आपके विग्ना मूंगो और मूंग का बोटनिकल नेम क्या है आपके विग्ना रेडिएक्टा। तो इसका जो कुल या फैमिली है वो क्या है आपके फेबेसिया लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 22 है। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा आपके भारत हो जाएगा। लगभग सभी दलहनी फसलों का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो भारत होता है, लेकिन एक आपकी चौला या लोबिया होता है वो क्या होता है आपके अपवाद होता है जो जिसका कुल या फैमिली क्या होती है आपके अफगानिस्तान या क्या होती है आपके अफ्रीका है। अफगानिस्तान या क्या है आपके अफ्रीका है। उसके बारे में भी हम क्या कर लेंगे अभी चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में आते हैं आपके मूंग। मूंग का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा आपका विग्ना रेडिएक्टा। कुल क्या हो जाएगा आपके फेबेसिया लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र क्या हो जाएगी आपके 22। तो आपकी जो खरीफ वाली फसलें है उन सभी में गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 22 है। मतलब आपको गुणसूत्र संख्या याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो खरीफ वाली फसलें हैं उन सभी में गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 22। जलवायु याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सभी में जो सभी खरीफ वाली फसलें होती है उनकी जो जलवायु होती है वो क्या होती है आपके गर्म जलवायु होती है। उसके बाद में क्या है आपके मोट। मोट के बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके विग्ना एक्टिफोलिया होता है। क्या होता है विग्ना एक्टिफोलिया। इसका कुल या फैमिली की बात करें तो क्या आपके फेबेसिया लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र कितने हो गए आपके 22 हो गए। उत्पत्ति स्थान क्या हो गया आपका भारत हो गए। कौन सा हो गया भारत हो गए। उसके बाद में आपकी क्या है लोबिया, जिसे क्या कहते हैं आपके काउपी कहते हैं, काउपी कहते हैं या क्या कहते हैं आपके चौला कह सकते हैं। इसका जो बोटनिकल नेम क्या होता है वो क्या होता है आपके विग्ना एग्विकुलाटा। क्या होता है आपके विग्ना एग्विकुलाटा। इसका कुल या फैमिली क्या होती है आपके फेबेसिया लेग्यूमिनेसी होती है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो कितनी है आपके 22 होती है। उत्पत्ति स्थान क्या आपके अफ्रीका है। क्या आपके अफ्रीका है। उसके बाद में आपके आती है नेपियर घास। कौन सी आती है आपकी नेपियर घास। नेपियर घास के बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके पेनिसिटम परफोरियम। क्या आपका पेनिसिटम परफोरियम। कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या आपके पोएसिया ग्रेमिनी। गुणसूत्र संख्या कितनी है आपके 28। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या आपके अफ्रीका। क्या है आपके अफ्रीका। उसके बाद में आती है आपकी गिनी घास। कौन सी घास आती है आपकी गिनी घास। तो गिनी घास का बोटनिकल नेम क्या होता है आपके पेनिकम मैक्सिकम मैक्सिमम। क्या होता है आपके पेनिकम मैक्सिमम। पेनिकम मैक्सिमम क्या होता है आपके पेनिकम मैक्सिमम। तो जो गिनी घास होता है उसका बोटनिकल नेम क्या होता है आपके पेनिकम मैक्सिमम। कुल या फैमिली क्या हो जाएगी आपकी पोएसिया ग्रेमिनी। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे आपके 32 और उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा आपके उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। क्या हो जाएगा आपके उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो जाएगा। तो इसका भी एक जल्दी से छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आपको सभी फसलों का ये सामान्य परिचय तो आपको याद होना चाहिए। चाहे कोई भी क्रॉप आए आपके एग्जाम में, वो वो मायने नहीं रखती है, लेकिन आपको जो बोटनिकल नेम, कुल, फैमिली और गुणसूत्र और उत्पत्ति स्थान, तो सभी फसल के आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके, याद होने चाहिए। यदि आपको किसी भी कोई भी क्रॉप दे दें तो उनमें ये इतनी सी जानकारी तो आपको लिखनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्टिव होकर आपको क्या देता है, अच्छे नंबर देता है। और ये आपके 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं, इतना तो आपको करना ही होगा, और ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। क्या आएंगे, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। चाहे आप डब्ल्यू की तैयारी करो, चाहे आप एपीएसओ की तैयारी करो, चाहे आप एओ की तैयारी करो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करो, उन सभी में इतनी सी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको याद करना ही होगा। अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो वो अपने रफ रजिस्टर में लिख लिख कर एक बार इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपके इस आपके एग्रोन क्या है, आपके एग्रोन 211 के सिलेबस के बारे में हमने क्या की, चर्चा की। आपके टोटल कितनी क्रॉप है, 18 क्रॉप है, जो कि कितने टॉपिक में विभाजित है, 29 टॉपिक में, 29 टॉपिक में विभाजित है। तो इसमें देख लेते हैं हमने हमारी जो फसलें हैं, आप रफ रजिस्टर में लिख लेना हमारे सिलेबस में कौन कौन सी फसल है। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, जूट है, ग्वार है, तिल है, अरंडी है, और कौन सी आपके उड़द है, मूंग है, मोठ है, लोबिया है, और नेपियर घास, और कौन सी आपके गिनी घास। ये आपके टोटल कितनी 18 क्रॉप है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक क्लास में एक एक क्रॉप के बारे में हम क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। टोटल लगभग आपके 18 क्लासों के अंदर हम क्या कर लेंगे, आपके सिलेबस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पर आपके एक यूट्यूब पर इस सिलेबस की आपके संपूर्ण क्लासें अपलोड कर दी जाएगी, और इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इन क्लासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। और बाकी स्टूडेंट आपके जूनियर वगैरह, नए जूनियर वगैरह आते हैं, उनको भी बताना है कि आपके जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो हमें पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। इस बार आपको इस सेमेस्टर की वन शॉट क्लास है, न्यू टाइप सॉल्यूशन क्लास है, पेपर सॉल्यूशन क्लास है, सारे इस पर आपको क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। तो इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जो नए जूनियर आते हैं उनको भी क्या बताइएगा जरूर कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासें अवेलेबल हो जाएगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल बताई रखा है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो इन नंबरों पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है 7339887696। इन नंबर पर क्या करना, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, या आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मेरे ये समस्या है। आपकी समस्या का तुरंत क्या किया जाएगा, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। आपको बस क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।